नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्वीकृति दी। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू। रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड विवरण देना अनिवार्य। पौड़ी में आयोजित पलायन निवारण आयोग की बैठक में रिवर्स माइग्रेशन पर जोर और अल्मोड़ा में गंगा स्वच्छता पखवाड़े के तहत नदी और घाटों की सफाई के साथ ही नशा मुक्ति से संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मिशन का कार्यान्वयन 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से दुग्ध उत्पादन को काफी प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसमें बेसिकली कैसे हम मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाना, उस पर बहुत बड़ा जोर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को अपने गांव में ही या गांव के आसपास ही जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। मंत्रिमंडल ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गए हैं। इस बार पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड विवरण देना जरूरी होगा। 60% पंजीकरण ऑनलाइन जबकि 40% पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। यात्रा मार्गों पर हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ पंजीकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्रद्धालु registration@tourist.care.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के साथ शुरू हो जाएगी। बागेश्वर जिले में 31 खड़िया खानों के निस्तारीकरण की संस्तुति करने के साथ ही गोलना में स्थित एक स्टोन क्रेशर को अनियमितताओं के चलते सील किया गया है। क्रेशर से बगैर अनुमति के खनिज सामग्री बेची जा रही थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद न्यायमित्र सह अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और कोर्ट कमिश्नर शशांक धुलिया ने बागेश्वर जिले में खड़िया खानों के साथ ही क्रेशरों की जांच की। निरीक्षण में कई खड़िया खानों में 2 साल से खनन कार्य नहीं होना पाया गया। इसके अलावा अन्य गड़बड़ियां भी मिली। क्षेत्रीय लोगों से बातचीत करके और स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जिले की 31 खड़िया खानों के निस्तारीकरण की सिफारिश खान निदेशालय को भेजी गई हैं। जिलाधिकारी आशीष भटकानी ने बताया कि जिले में निरीक्षण के बाद ये कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सख्ती के साथ किया जा रहा है। वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म भारत में ड्यूशर फुटबॉल बंड डीएफबी पोकल सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले का सीधा प्रसारण करेगा। प्रसार भारती डीएफबी जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे भारत और जर्मनी के बीच फुटबॉल संबंधों को मजबूती मिलेगी। समझौते के अंतर्गत एक अंडर-17 प्रतिभा खोज टूर्नामेंट का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें 20 युवा भारतीय खिलाड़ियों को जर्मनी में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि डीएफबी के साथ सहयोग से भारतीय दर्शकों को न केवल बड़े स्तर के फुटबॉल मैच देखने को मिलेंगे, बल्कि हमारे युवा फुटबॉलरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का भी मौका मिलेगा। पौड़ी में आयोजित ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक में प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन पर जोर दिया गया है। आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार स्थायी पलायन में 60% की कमी आई है और अस्थायी पलायन में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के कारण लोग पलायन करने के बजाय स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के प्रत्येक सदस्य को 2-2 जिले आवंटित किए गए हैं। सभी सदस्य जिलों में भ्रमण करते हुए लोगों के साथ संवाद कर समस्याओं और पलायनों के कारणों को जानकर सरकार को सुझाव देते हैं। हमारे 5 सदस्य हैं। हर सदस्य को 2-2 जनपद बटे हैं। अपने अपने जनपदों में सदस्य भ्रमण करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, विभिन्न समस्याओं के बारे में सुनते हैं और सरकार को सुझाव देते हैं कहाँ पर क्या करना चाहिए। तो सदस्य लोग अपनी बात यहाँ इन्होंने करते हैं और
जो अगले वित्त वर्ष में अब क्या आयोग में काम करना है उसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। आगे फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि अध्यक्ष आयोग के उनके अध्यक्षता में बैठक होगी और उसमें जो 25-26 का जो वित्त वर्ष है उसमें आयोग क्या काम करेगा उसकी रूपरेखा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृत करें। आयोग के सदस्य सुरेश चंद्र सोयाल ने कहा कि सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर 100 ऐसे गांव विकसित किए जा रहे हैं जो पलायन से पूरी तरह मुक्त होंगे। इन गांव में नागरिकों को गांव में ही रोजगार मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। मुख्य मुद्दे एक तो अभी हमने शिक्षा पर काम किया है, शिक्षा पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर शिक्षा का सारा विवरण उसका विश्लेषण किया है, क्या उसके रिकमेंडेशन भी किए है, उसकी पुस्तिका पूरी तैयार की है। और दूसरा अभी कुछ 100 गांव मॉडल गांव खड़े करने हैं जो कार्यदायी संस्था से सरकारी होगी लेकिन आयोग और सरकार मिलकर 100 गांव मॉडल गांव जो पलायन से मुक्त होने वाले उस पर विशेष रूप से हमारा फोकस है। प्रदेश में सरकार की योजनाओं और कार्यों से गांव में स्वरोजगार की दिशा में मदद मिल रही है। पलायन निवारण आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में राज्य के गांवों को पलायन से मुक्त कर स्वावलंबी बनाया जाएगा। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नमामि गंगे उत्तराखंड के सहयोग से गंगा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस कार्यक्रम में नदी और घाटों की सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति से संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वहीं योग को स्वास्थ्य से जोड़ते हुए इस अभियान की शुरुआत योगासन प्रतियोगिता से की गई है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार और नटराज आसन सहित कई योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया। योग विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवीन भट्ट ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य न केवल गंगा की स्वच्छता को बढ़ावा देना है बल्कि समाज में नशा मुक्ति और स्वच्छता के लिए जन जागरूकता पैदा करना भी है। विभिन्न घाटों की सफाई, घाटों पर योग, जल संरक्षण, जन जागरूकता अभियान के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है और योग विज्ञान विभाग द्वारा योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चूंकि योग अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है और जो निश्चित रूप से व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उत्थान में और मानसिक उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। योग विज्ञान विभाग द्वारा इसी क्रम में 28-29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी कर रहा है जिसमें देश भर के विभिन्न विद्वानों को उसमें आमंत्रित किया जाएगा, विभिन्न शोध पत्रों का वाचन उसमें किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के जो शोध हुए हैं उससे समाज को किस प्रकार से लाभ पहुंचे इसका विशेष रूप से प्रयास किया जाएगा। वहीं प्रतिभागी छात्रा गंगा नेगी ने कहा कि योग स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा नेगी है और मैं 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ योग विभाग से। हमारे वहाँ नमामि गंगे योजना के तहत स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है जो कि केंद्र सरकार की योजना है और भारत में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी क्योंकि जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि आपकी देश की विकास या अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, वहाँ का विकास किस माध्यम से चल रहा है। तो उसके तहत सबसे पहले स्वच्छता की बात आती है। जब किसी देश में लोग स्वस्थ रहेंगे और योग के माध्यम से आज हम इस चीज से जुड़े हुए हैं और ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी भी है या कर्तव्य है कि हमें स्वच्छता अभियान में पूरा सहयोग करना चाहिए, अपने आसपास को स्वच्छ रखना चाहिए। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इन चरणों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक गुर सिखाए गए। इस दौरान पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का परिचय 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के विकासात्मक पहलू और खेल आधारित शिक्षण गतिविधियां आयोजित की गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी गोल्डी सिंह ने बताया कि छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही उनके पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों के महत्व के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू। रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड विवरण देना अनिवार्य। पौड़ी में आयोजित पलायन निवारण आयोग की बैठक में रिवर्स माइग्रेशन पर जोर और अल्मोड़ा में गंगा स्वच्छता पखवाड़े के तहत नदी और घाटों की सफाई के साथ ही नशा मुक्ति से संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।